नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए केस लिस्टेड हो गया था। हालांकि जो कंबाइंड लिस्ट आई थी उसमें केस लिस्टेड नहीं था, लेकिन बाद में एक और लिस्ट आती है कोर्ट नंबर 35 में फॉर एडमिशन स्टेटस के अंतर्गत। और हमने आप सभी से कहा था कि अभी आप लोग उम्मीद मत छोड़िए, लिस्ट आ जाती है बाद में भी। कुछ अगर केसेस छोटे होते हैं, कुछ चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लेनी होती हैं, भले भी वहाँ पर आर्गुमेंटल हियरिंग ना हो पाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऑन रिकॉर्ड भी आना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपकी भर्ती में अभी 20 दिसंबर को हम लोग जब सुनवाई हुई थी, उसके बाद से हम लोग पिटिशनर की तरफ से रीजॉइंडर का वेट कर रहे थे, जवाबी हलफनामा का। क्योंकि उनके एडवोकेट की तरफ से उस टाइम पे 2 वीक्स का टाइम मांगा गया था। 5 जनवरी को सुनवाई हो नहीं पाई थी, उसके बाद फिर ये 18 जनवरी की डेट लग गई थी। तो थोड़ा सा आप सभी केस स्टेटस और कोर्ट ऑर्डर का वेट कर लीजिए। कुछ चीज़ें आप सभी के लिए सकारात्मक देखने को मिलने वाली हैं और आप सभी का प्रयास कभी भी बेकार नहीं जाएगा। छोटा छोटा प्रयास ही आप सभी का आपकी भर्ती को बहुत जल्दी पूरी कराएगा। अभी देखिए 16 तारीख को एक सिस्टर गई हुई थी, उसकी जानकारी आप सभी को दिया गया था। हालांकि वो वीडियो अभी आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो सिस्टर गई हुई थी और इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से आज भी कुछ लोग गए हुए थे, तो इसी तरह से आप लोग कोशिश करते रहिए अपने स्तर से। बार बार भी आयोग नहीं जाना चाहिए, लेकिन हफ्ता 10 दिन में एक बार अगर हम चले जाते हैं, बीच में जाकर के सर से निवेदन कर लेते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, तो अच्छा रहता है। बाकी शासन है, विभाग है, अधिकारी हैं, सभी लोग चाहते हैं कि कोई भी भर्ती हो, भर्ती में देरी क्यों हो। भर्ती में देरी होने से उनका भी काम बढ़ता है। भर्ती तो पूरी करना ही करना है। जब विज्ञापन निकालें तो भर्ती तो पूरी करना ही करना है। तो भर्ती में देरी होने से किसी का कोई उसमें या कोई नहीं चाहते कि भर्ती में देरी हो। इसके पहले जो कुछ भी डिले हुआ था वो शासन स्तर से डिले हुआ था। शासन स्तर से हम लोग जानते हैं कि एक प्रपोजल गया हुआ था जिस पर डिसीजन ही नहीं हो पाया था। वो चीज़ें होल्ड पर रखी थी, काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी। और बाद में आप देखेंगे तो पुराने वाले नोटिफिकेशन पे आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, एग्जाम करवाया गया। और अब यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की आने के बाद से रिवाइज्ड आंसर की और डीबी के लिए रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। डीबी के लिए रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है आपकी भर्ती में, लेकिन पिछले वाले लास्ट कोर्ट ऑर्डर में ये क्लियर इंस्ट्रक्शन कोर्ट से नहीं मिला था। और जब तक कोर्ट से क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तब तक कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं कि किस रिजल्ट पर रोक है। सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर करने पर रोक लगाया गया था। रिस्पोंडेंट नंबर 4 यानी यूपी ट्रिपल एससी आयोग रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट से इंस्ट्रक्शन मिल जाए या फिर मामला ही फाइनल हो जाए, तो थोड़ा सा आप सभी वेट कर लीजिए, धैर्य बनाए रखें। फरवरी के मंथ में हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि फरवरी के मंथ में जल्दी ही आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाना है। हालांकि दिसंबर से हम लोग वेट कर रहे हैं और दिसंबर में आपका रिजल्ट आ गया होता अगर कोर्ट वाला मैटर नहीं आया होता तो। बाकी देखिए, मैं हमेशा से ये मेरा अपना मानना होता है कि कोई भी चीज़ें आपको बताएं तो वो चीज़ें होनी चाहिए। वो चीज़ें ना होने पर आप सभी से ज़्यादा कष्ट हमें होता है कि हमने कुछ बताया था, वो चीज़ें देखने को नहीं मिला। लेकिन कोर्ट वाले प्रकरण में किसी को नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था, आप लोग भी नहीं जानते थे कि इस तरह से भी हो सकता है। हालांकि लगभग मई या जून के मंथ में या जून या जुलाई के मंथ में, जून का मंथ छोड़ दीजिए, जुलाई के मंथ में हमने आपको एक बार अपडेट दिया था उस कोर्ट केस को लेकर के। लेकिन ये नहीं पता था कि ये कोर्ट केस इतना लंबा खिंच जाएगा या फिर इस समय आकर के आपकी भर्ती में इसका इफेक्ट हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर करने पर रोक लग जाएगा। तो ये चीज़ें किसी को नहीं पता थी, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी का इंतजार बढ़ गया है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा, कोर्ट से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके या फिर मामला ही डिस्पोज आप करा करके, जैसे भी होगा, लेकिन आपकी भर्ती में रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होने वाला है। बस आप लोगों का जो भी प्रयास चल रहा है वो प्रयास बहुत अच्छा है। 2 दिन पहले 16 तारीख को भी एक सिस्टर गई हुई थी, आप सभी को हमने जानकारी भी उसकी दी थी और वहाँ पर सर की तरफ से आश्वासन भी मिला हुआ था। इसी तरह से लगातार हमें आगे भी कोशिश करते रहना है। बार बार आयोग जाना भी उचित नहीं होता है, लेकिन हफ्ता 10 दिन में एक बार जा के अपनी भर्ती को लेकर के हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर से कि सर हमारी भर्ती में जो भी प्रोसेस है रुकी हुई है जिस वजह से, उसका निस्तारण करके हमारी भर्ती को जल्दी पूरी करवाया जाए। इसी तरह से जनता की जो भी समस्याएं होती है मुख्यमंत्री जी भी सुनते हैं, वहाँ पर भी जाकर के हम अपनी समस्या उनके सामने रख सकते हैं। और इसके पहले जनता दरबार में भी कुछ सिस्टर गई हुई थी आपकी भर्ती में कि हमारी भर्ती में जो भी कोर्ट वाला यानी भर्ती पूरी हो जल्द, जो भी इसमें चीज़ें या जो भी अड़चनें आ रही हैं उनका जल्द निस्तारण करते हुए। फाइनल मेरिट लिस्ट या रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर जितनी सीटें होंगी उतनी ही सीटों के सापेक्ष रिजल्ट आएगा। लेकिन जब डीबी के लिए रिजल्ट आएगा तो उस टाइम पे जितने भी सीटें होंगी, अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत प्लस माइनस अगर कभी ऐसा होता है तो किसी भी भर्ती में, तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर कुछ अतिरिक्त अभ्यर्थी भी बाद में बुला करके डीबी उनकी करवाई जा सकती है। यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले पहले
थोड़ी बहुत इसमें प्लस माइनस अभ्यर्थियों की संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर बिल्कुल डीबी के लिए रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है और हम लोग यही चाहते हैं कि कोर्ट वाला मैटर जो भी चल रहा है ये मैटर भी फाइनल होना चाहिए, लेकिन उसके पहले पहले संशोधित आंसर की जारी करके डीबी के लिए रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए और आगे डीबी करा ली जाए। ये ग्रुप में आप सभी ने देख लिया होगा, फॉर एडमिशन के अंतर्गत ये केस लिस्टेड हुआ था कोर्ट नंबर 35 में। ये कंबाइंड वाले लिस्ट में नहीं था, बाद में लिस्ट आए थे और हमने आप सभी से कहा था कि आप लोग उम्मीद मत छोड़िएगा, अभी भी लिस्ट आ सकती है, आपका केस लिस्टेड हो सकता है। तो केस लिस्टेड हो गया था, बट आर्गूमेंटल हियरिंग जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी है, लेकिन केस टेकअप हो जाना भी बड़ी बात होती है। हालांकि मामला फाइनल तभी होता है जब उस पर सुनवाई होती है प्रॉपर तरीके से, दोनों पक्षों से जवाब आ जाता है। टोटल 76 यहाँ पर याची हैं, 13 यहाँ पर याची है और यहाँ पर सिंगल याची हैं। वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर आप भर्ती के अभ्यर्थी हैं, आप सभी यही चाहेंगे कि सभी 2693 सीटों पर आपका रिजल्ट आना चाहिए, सीटें बढ़ना चाहिए, सीटें कभी घटना नहीं चाहिए। हर साल कुछ न कुछ सुपरवाइजर रिटायर होते होंगे, जब अध्याचन आया होगा उसके बाद से कितनी सीटें और खाली हो गई होंगी, और ऐसा भी आवश्यक नहीं होता कि जितनी सीटें खाली हो सभी के अध्याचन मिल गए हो। तो सरकार के पास, विभाग के पास सीटें होती हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग ये चाहते हैं कि सभी सीटों पर आपका रिजल्ट आए, सीटें बढ़ जाए, सीटें घटना नहीं चाहिए। थोड़ा सा आप सभी कोर्ट ऑर्डर का वेट कर लीजिए, आगे भी हम लोगों का प्रयास चलता रहेगा। सुनवाई भले ना होने पाए, लेकिन अगर केस टेकअप भी हुआ रहता है तो वहाँ पर नेक्स्ट डेट के साथ में या फिर कोई चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आती है कोर्ट के माननीय न्यायालय के समक्ष, तो वो सारी चीज़ें कोर्ट ऑर्डर में लिख करके आती है, यानी कोर्ट ऑर्डर आता है उस दिन की सुनवाई का। तो थोड़ा सा आप सभी वेट कर लीजिए, जैसे भी आगे कोर्ट ऑर्डर या फिर केस स्टेटस अपडेट होता है तो आप सभी को तुरंत उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल में रिजल्ट आपका फरवरी के मंथ में आने के 100% चांस है, और जल्दी आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर कोशिश भी करते रहेंगे, और साथ ही साथ अगर आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी भी ज़रूर करते रहिए।